हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिता पाल और आप देख रहे हैं लर्न टू टीच। तो आज की इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है डैब एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है झारखंड जोन से। तो एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहा है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। सब्जेक्ट पेपर से, जनरल पेपर से किस तरह से क्वेश्चन आया था, तो सारा जो डिटेल्स है देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट पाने के लिए एंड टाइम पे इंफॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेंगे कि किस तरह से झारखंड का जो डैब एग्जामिनेशन जो हुआ है इसमें क्वेश्चन का पैटर्न पूछा गया है। जो पैटर्न था वो क्या था, ऑफलाइन था या फिर ऑनलाइन था, सारा जो डिटेल्स है इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे ताकि आपके अपकमिंग अपने स्टेट के डैब एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, शॉर्ट था या फिर लॉन्ग था। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी था, बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। जैसे आप देख रहे हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन, तो दो टॉपिक दिया गया था, लाइफ आफ्टर कोविड-19 और कोरोना। एंड बी में देखिए कैशलेस इकोनॉमी। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑफलाइन में एग्जाम हुआ था जो कि वेस्ट बंगाल डैब एग्जामिनेशन जो हुआ डैब जोन वेस्ट बंगाल से, वो था ऑनलाइन। बट झारखंड जोन से जो एग्जामिनेशन हुआ डैब का, उसमें ऑफलाइन क्वेश्चन देखने को मिला, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिला। सो यहाँ पे वॉइस चेंज करने के लिए भी दिया गया था। सो एक क्वेश्चन था जैसे इट इज सपोज्ड दैट यू नो, एंड बी में देखिए जो सेकेंड जो वॉइस चेंज था, व्हाट इज सेड बाय हिम कांट बी डिपेंड ऑन मी। तो इस तरह से क्वेश्चन वॉइस चेंज से आया था। आर्टिकल जो लिखने के लिए यहाँ पे पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव से। इसमें देखिए जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने के लिए यहाँ पे दिया गया था, तो चार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था। इसमें से जो फर्स्ट था पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट, तो इसको जो कहा जाता है आइडियोसेंट्रेसी और एसेंट्रिक। एंड बी में देखिए गवर्नमेंट बाय द रिच, इसको कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। कुछ कुछ आपके हेल्प के लिए आंसर भी यहाँ पे दे दिया गया है। न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोलॉगिज्म। एंड चार ऑप्शन 4D में देखिए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, सो इसको कहा जाता है एपियरी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट देखिए फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड, तो कुछ वर्ड दिया गया था और इसको यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए पूछा गया था। तो जैसे एक वर्ड दिया गया था इडेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है, अ शॉर्ट जर्नी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली ऑन समवन एल्स बिहाफ। तो ये है इडेंट का मीनिंग। तो इसको यूज करके यहाँ पे आपके हेल्प के लिए दो मीनिंगफुल सेंटेंस भी बना दिया गया है, जो कि सी आस्क्ड हिम टू रन एन इरेंट फॉर हर। ये है फर्स्ट एक सेंटेंस का एग्जाम्पल। सेकेंड सेंटेंस आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, सी न्यू दैट इफ सी स्टेटेड हर इरेंट शी वुड नॉट बी एबल टू सी हिम। तो इस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए पूछा गया था, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड दिया गया था पनासिया। तो पनासिया वर्ड दिया गया था जिसका मीनिंग हो जाता है सोल्यूशन और रेमेडीज फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। सो एक वर्ड यहाँ पे बना दिया गया है आपके हेल्प के लिए, द पनासिया फॉर ऑल कॉर्पोरेट इल्स। एंड सेकेंड जो सेंटेंस है, द टाइम ऑनर्ड पनासिया कॉड लिवर ऑयल। सो ये पनासिया वर्ड से दो सेंटेंस मेकिंग कर दिया गया है। थर्ड जो वर्ड था वो था स्क्वेंडर, जो कि इसका मीनिंग हो जाता है वेस्ट ऑफ टाइम और जो एक्सपेंसिव थिंग्स होता है और जो मनी होता है उसको वेस्ट करना इन अ रेकलेस एंड फुलिश मैनर। तो इसका मीनिंग होता है स्क्वेंडर का। सो एक सेंटेंस इसका बना दिया गया है कि 100 million euro of taxpayers' money has been squandered on administering the tax
एंड सेकेंड सेंटेंस जो है द टीम स्क्वांडर्ड सेवरल गुड स्कोरिंग चांसेस। सो इस तरह से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, आपको वर्ड दिया जाएगा, उससे मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है डैब एग्जामिनेशन में। तो झारखंड जोन से इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप भी आपके जोन के एग्जामिनेशन के लिए इस तरह से क्वेश्चन का प्रिपरेशन रखिए। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं कि इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ पर्सन ऑफ और देयर बिहेवियर, सो नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म, इसको कहा जाता है इनकॉरिजिबल। सो एक सेंटेंस बना दिया गया है, सी हैज इनकॉरिजिबल वर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड देखिए रिवर्बरेट। रिवर्बरेट का मीनिंग क्या होता है? ऑफ अ लाउड नॉइज और रिपीटेड सेवरल टाइम्स एज एन इको। जैसे हम हिल स्टेशन में जाके जो जोर से जो आवाज निकालते हैं वो जो इको होके आता है, सो इसको कहा जाता है, इसका वर्ड होता है एक रिवर्बरेट। सो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सेंटेंस बना दिया गया है, हर डीप बूमिंग लव रिवर्बरेट अराउंड द रूम। सो इस तरह से पूछा गया था। और भी क्वेश्चंस हैं, तो जो कैंडिडेट के माइंड में जो रिमेंबर कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके सामने अभी जो दिखा रहे हैं, ताकि आपको हेल्पफुल हो आपके जो जोन में डैब एग्जाम को अटेंड करने के लिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आप प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर पाए। तो देखिए राइट फुल फॉर्म्स, तो फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे पूछा गया था। वर्ड दिया गया था लेजर, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सेकेंड वर्ड दिया गया था एमबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। थर्ड वर्ड दिया गया था जीपीआरएस, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में पूछा गया था एजीओसी। एजीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटी। तो इस तरह से पूछा गया था। और तो देखिए यहाँ पे नॉमिनल कंपाउंड से भी क्वेश्चन आया था। नॉमिनल कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ऐसा नॉमिनल कंपाउंड होता है जो कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू मेन वर्ड्स। टू मेन वर्ड्स को ज्वाइन करके जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको कहा जाता है नॉमिनल कंपाउंड्स। हम नाम से ही समझ सकते हैं कि नॉमिनल कंपाउंड्स। सो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अ नाउन एंड another noun, a noun and an adjective, a noun and a verb, a gerund and a noun, and adverb and a noun। तो इस तरह से नॉमिनल कंपाउंड्स फॉर्म होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे स्टीम इंजन। स्टीम क्या है? नाउन है। इंजन क्या है? नाउन है। तो नाउन प्लस नाउन मिला के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स्टीम इंजन। वैसे ही ब्लैक बोर्ड, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव, एंड बोर्ड क्या है? नाउन। सो ब्लैक एंड बोर्ड को मिला के, यानी कि एडजेक्टिव एंड नाउन को मिला के नॉमिनल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इसमें देखिए अर्थक्वेक, अर्थ क्या है? नाउन, बट क्वेक क्या है? वर्ब। तो यहाँ पे नाउन प्लस वर्ब को मिला के नॉमिनल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग क्या है? जिरांड है, एंड मशीन क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जिरांड एंड नाउन को मिला के यहाँ पे नॉमिनल कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर क्या है? एडवर्ब है, एंड कॉन्फिडेंस क्या है? नाउन है। तो इस तरह से नॉमिनल कंपाउंड फॉर्म होता है। तो 4 यहाँ पे पूछा गया था नॉमिनल कंपाउंड के बारे में। जैसे फर्स्ट टीवी, बुक, जैसे बुक सेल्फ होता है, आर्म आर्म चेयर बना सकते हैं आप, आइस आइसक्रीम बना सकते हैं। सो और आइस क्यूब भी होता है। तो इस तरह से नॉमिनल कंपाउंड से भी पूछा गया था। और जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको सेकेंडरी लेवल तक प्रिपरेशन आपको करके जाना है। ये पीआरटी का क्वेश्चन था, बट पीआरटी का क्वेश्चन समझ के आप ओनली प्राइमरी लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ डीएवी के एग्जाम जोन में क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिप्टिव में ऑफलाइन में एग्जाम हो रहा है, तो आपको लिख के आंसर करना है। तो यहाँ पे कुछ OMR सीट या फिर अगर ऑनलाइन ना हो तो डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ रहा है, तो आपको कुछ लिखने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो प्रिपरेशन है वो सेकेंडरी लेवल तक आप करेंगे तो ज़्यादा आप सिक्योर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे व्हाट इज इम्पल्स, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। व्हाट इज
इज बॉम्बे फिनोटाइप, ये भी पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए पूछा गया था। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर करना है ये सारे क्वेश्चन का। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोल और मीथेन। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और भी हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि डायग्राम देके साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस लेवल का क्वेश्चन आता है जिसको ये सारा क्वेश्चन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहिए। ये था पीआरटी क्वेश्चन। पीआरटी का जो क्वेश्चन था झारखंड जोन से पीआरटी का क्वेश्चन था एसीआर का, यानी कि 2023-24 सेशन का एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे, वो भी वीडियो के थ्रू, जैसे वेस्ट बंगाल जोन का भी आपको वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे क्वेश्चंस, ताकि आपके जोन के डीएवी एग्जाम को अटेंड करने के लिए आपको हेल्पफुल रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी पता चले कि डैब एग्जामिनेशन में किस तरह का, कैंडिडेट का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न क्या होता है एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन। तो देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बता दें कि वेस्ट बंगाल जोन का जो डैब एग्जामिनेशन हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए जो झारखंड जोन से ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है ये ऑफलाइन एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। डैब में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन होता है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एंड ऑनलाइन में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप अपने जोन के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन रखें। अपना प्रिपरेशन विदाउट एनी टेंशन, अब अपना प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। लर्न टू टीच आपके साथ हमेशा है और रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिलेटेड जो आपका वैकेंसी भी आपको लर्न टू टीच चैनल के थ्रू देखने को मिलता है। तो चैनल में बीच बीच में विजिट करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।